अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, तो आज हमने बात करनी है कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो वर्ड और सेंटेंस लेवल पे, सिंटेक्स लेवल पे, मोर्फीम्स लेवल पे या फोनेटिक्स लेवल पे हम बात करते हैं उन चीज़ों की। और डायरेक्टली आपसे मे भी इनमें से चंद एक चीज़ों के बारे में क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू नो देम, जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द हाउस। अगर वो बेस अच्छी है तो घर अच्छा खड़ा रहेगा, वरना वो घर जो है वो ख़राब हो सकता है। इसी तरह आपके पास आ जाती हैं चीज़ें फोनिक्स। सबसे पहले हैं द साउंड ऑफ लैंग्वेज। साउंड ऑफ लैंग्वेज आपके पेपर में कैसे ज़रूरी है, अगर आपको प्रोनाउंसिएशंस का पता है तो फिर आपके लिए स्पेलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ जाए या सेंटेंस करेक्शन में उसमें गलत स्पेलिंग आपको दिए हों तो आप उसको करेक्टली देख सकते हो। हम पहले फोनिक्स देखते हैं क्या होता है बिटवीन साउंड इन अ लैंग्वेज। फोनीम्स हम इनको कहते हैं। डेफिनेशंस ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपसे पूछेंगे, तो बस जस्ट गो थ्रू देम। और लेटर्स और ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट देम आर कॉल्ड ग्राफीम्स, यानी कि जो साउंड्स हैं वो फोनीम्स होती हैं, जो लेटर्स उन साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो ग्राफीम्स होती हैं। हमारे पास रीडिंग, स्पेलिंग वगैरह के की कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है अ सिंगल साउंड कैन हैव मल्टीपल स्पेलिंग। इस बात का क्या मतलब है, ये एफ की साउंड है, सिंगल एफ है फिश। अब अगर फील आप इसको कहते हो, फी जब कहते हो ना, जो साउंड बन रही है आपकी, जो फोनीम बन रहा है आपका, वो डबल एफ बन रहा है। साउंड वही है लेकिन आपके पास स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड के जो स्पेलिंग हैं वो डिफरेंट हैं। ये फोनेटिक्स में जब लिखा जाता है तो इस तरह से आता है हमारे पास। फिर पी एच भी उसी में शामिल होता है जो एफ की आवाज़ आपको देता है। इसी तरह नाइल है और नाइफ है, ठीक है। आप देख लें कि किस तरह वर्ड अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हैं, साउंड्स जो हैं वो किस तरह से सेम हो सकती हैं। तो एक ही साउंड जो है वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स या डिफरेंट स्पेलिंग आपको दे सकते हैं। इस केस में ज़रूरी है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपसे पूछा भी जाए तो स्पेलिंग्स में ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। मोर्फोलॉजी हमारे पास आ जाती है द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स है क्या, हमारे पास होता है एक अदद रूट वर्ड, जैसे एग्जाम्पल मौजूद है हैप्पी की। रूट वर्ड के साथ आप प्रीफिक्स लगा देते हो कोई, और कोई सफिक्स लगा देते हो, तो वो नया वर्ड बन जाता है। हैप्पी से हैप्पीनेस बन सकता है, या हैप्पी से अनहैप्पी भी बन सकता है। प्रीफिक्स है, सफिक्स है। अब व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके पास जो रीडिंग एंड थिंकिंग वाला एस्पेक्ट आया है पेपर में, उसमें अगर आपको कोई लेट्स सपोज वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आपको अगर रूट वर्ड पता है और वो वर्ड अगर आपके पास इस सेटिंग में है कि वो अन या नेस के साथ है, आपको पता है अन अगर लगा दो तो ऑपोजिट हो गया मीनिंग, नेस अगर है तो मोस्ट प्रोबेबली हैप्पी से हैप्पीनेस नाउन बन रहा है, तो वो हमारे पास अंडरस्टूड हो जाती है बात। हम डिड्यूस कर सकते हैं कोई ना कोई मीनिंग को वर्ड के, जो कि ऑफ कोर्स फिर इन अ लॉन्गर रन हमारे काम आता है। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आपको मैंने बता दिए हैं, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। तो रेलेवेंस आपको बताई है मैंने। अगर हम कुछ देख लें, बेसिक सफिक्स देख लें, एक प्रीफिक्स हमारे पास है अन, जिसका मतलब होता है नोट। बिलीव हमारे पास रूट वर्ड है। एबल सफिक्स है। लाई सफिक्स है। आप देख लो, एक से ज़्यादा भी सफिक्स हो सकते हैं। अगर हम इन सारों को कंबाइन कर दें तो हम डिड्यूस कर सकते हैं कि बिलीवेबल, बिलीव जो है, अगर इसके साथ हम एबली लगा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, और अन भी लगा रहे हैं, बिलीवेबली जो है वो तो पॉजिटिव ही मीनिंग देगा, लेकिन अन जो है वो नेगेटिव है, तो हम सारा मीनिंग अपने आप के तौर पे डिड्यूस कर सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब जो है वो ऑपोजिट टू बिलीव ही होगा। और फोर्स वो हमारे लिए पेपर में जो ट्रिक है हेल्पफुल होगी। After that we have syntax, the rules of sentence. Now this is the most relevant in this lecture और the most important in your paper, because इसमें आप जो aspects देखते हो ना, वो subject verb agreement है। बात की हुई है हमने इसकी। करेक्ट वर्ड ऑर्डर है आपके पास। अब अगर आप एक्टिव वॉइस कहना चाह रहे हो, आप ऑब्जेक्ट पहले लिख दो, फिर आप सब्जेक्ट लिख दो, फिर आप वर्ब लिख दो, तो आपका सेंटेंस स्ट्रेट अवे गलत है।
अगर इस तरह कोई सेंटेंस पेपर में दिया होगा, आप उसको गलत नहीं कह रहे, तो आप अपना नंबर गवाओगे। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट क्लोज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोजेस क्या हैं। इंडिपेंडेंट क्लोजेस अपने आप के तौर पे स्टैंड करते हैं। एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस आ रहे हैं अगर, तो उनके दरमियान में जो कंजंक्शन आ रही है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह अगर एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज आ रहा है, तो दरमियान में जो कंजंक्शन उन दोनों को जोड़ रही होगी वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही है तो आपका सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तब आपका पेपर इंशाअल्लाह 100% होगा। तो ये चीज़ें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और इसमें जो बातें हैं वो ऑलरेडी इन डिफरेंट लेक्चर्स आपको मिल जाती हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो तो डोंट बी शाय टू रीच आउट। तो बाकी सारी रेलेवेंस आपको मैंने बता दी है। एग्जाम्पल देख लो, फॉर द एग्जाम स्टडीड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे वर्ड ऑर्डर हमारे पास बड़ा बेसिक सा है लेकिन गलत है। तो द स्टूडेंट स्टडीड फॉर एग्जाम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बड़ा ध्यान रखना है आपने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका ठीक होना चाहिए। हमेशा याद रखो, वर्ब सब्जेक्ट की वजह से आता है, सब्जेक्ट वर्ब की वजह से नहीं आता। आप वर्ब को देख के अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करते, आप सब्जेक्ट को देख के अपना वर्ब चेंज करते हो, वो वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, व्हाटएवर द केस बी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद वर्ड रिलेशनशिप्स, नॉट दैट काइंड ऑफ, बट वर्ड रिलेशनशिप्स में हम जब आ जाते हैं तो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं। सिनोनिम्स का आपको पता है क्या होते हैं, एटलीस्ट आई होप कि आपको पता है। सिनोनिम्स होते हैं जो एक जैसे वर्ड्स हों, दो वर्ड हो, एक ही मीनिंग हो, उनका सिनोनिम होते हैं। डायरेक्ट सिनोनिम हो सकते हैं या रेलेवेंट सिनोनिम हो सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली उसका मतलब वो नहीं होता, लेकिन वो कुछ रेलेवेंस शो कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा एंटोनिम्स हैं, फिर वही चीज़ है एंटोनिम ऑपोजिट। जैसे गुड इज एन एंटोनिम ऑफ बैड, ये डायरेक्टली इसका ऑपोजिट है। क्रूअल अगर आप देखो तो वो रिलेटिवली ऑपोजिट ही है गुड का, लेकिन वो डायरेक्ट ऑपोजिट नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास हॉट इज एन एंटोनिम ऑफ कोल्ड। इसके अलावा देयर इज नथिंग जो आपको होपफुली ना पता हो। एंटोनिम उल्ट और सिनोनिम सीधा, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। होमोफोन्स पे बात आ जाती है। हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, टू, टू और टू, ठीक है, ये टू, आई एम सॉरी, यहाँ पे ऑफ और ऑफ। इनकी साउंड्स एक जैसी हैं बट इन सब के मीनिंग्स डिफरेंट हैं, ठीक है। हमारे पास होमोफोन्स क्या है, अब ये तीनों आपस में होमोफोन्स हैं, ये दोनों आपस में होमोफोन्स हैं। इनमें क्या चीज है, स्पेलिंग एक जैसे हो सकते हैं, साउंड एक जैसी है, लेकिन मतलब टोटली डिफरेंट है। यहां पे भी देख लो, साउंड ऑलमोस्ट एक जैसी है, बट ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रेपोजिशन है गो टू द स्टोर। इफ वी लुक एट टू, तो ये है ऑल्सो के मीनिंग्स में आता है एक्सेसिवली। आई वॉन्ट टू गो टू, मैं भी जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। टू नंबर है, आई हैव टू ब्रदर्स, नहीं आई ओनली हैव वन ब्रदर अल्हम्दुलिल्लाह, बट एनीवेज फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस आई हैव टू ब्रदर्स। तो ये आपके पास होमोफोन्स आ जाते हैं। अगेन बात वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस इनफ बेटा, कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं फिर प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह। तो एनीवेज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली समझ आई होगी। ऑफ कोर्स जो सिंटेक्स वाली बात थी उसके लिए आपको डिफरेंट लेक्चर्स हमारे देखने पड़ेंगे, उसमें लेक्चर्स के आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड देम, डू रीच आउट, इंशाल्लाह विल हेल्प। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।